दोस्तों बजट 2025 में इनकम टैक्स चेंजेस के बाद लोगों में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि वो न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब चेंजेस के बाद वो कितनी टैक्स सेविंग्स कर पाएंगे, और जिनकी हायर सैलरी है उनको कन्फ्यूज़न है कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम में बने रहें या फिर वो न्यू टैक्स रिजीम का सिलेक्शन करें। रिजीम सिलेक्शन के दौरान आपका एक गलत डिसीजन लाखों रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ सकता है। आसान भाषा में और एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि आपके लिए कौन सा रिजीम बेटर है और कंपेयर करेंगे न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम के बेनिफिट्स। ये वीडियो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। बजट 2025 के बाद न्यू टैक्स रिजीम के अपडेटेड टैक्स स्लैब्स क्या होंगे, न्यू एंड ओल्ड टैक्स रिजीम्स में एनुअल टैक्स सेविंग्स की लाइव कैलकुलेशंस करके देखेंगे, और 13 लाख से ऊपर सैलरी वालों के लिए कौन सा रिजीम सही रहेगा। अगर आपकी सैलरी 25 लाख या उसके आसपास है और आप ओल्ड रिजीम को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको कितना डिडक्शन शो करना पड़ेगा जिससे कि आपका टैक्स लायबिलिटी कम से कम रहे। चलिए डिटेल में समझते हैं। बजट 2025 के अनुसार न्यू टैक्स रिजीम में यदि आपकी सैलरी 12,75,000 रुपये तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यदि आपकी सैलरी 12,75,000 रुपये से ऊपर है तो उसके लिए स्लैब्स बनाए गए हैं। सबसे पहला स्लैब है कि आपको 4 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं होगा, उससे अगले 4 लाख रुपए पर 5% का टैक्स होगा। फिर आपका 8 से 12 लाख रुपए के स्लैब पर 10% का टैक्स पेएबल होगा, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20%, 20 से 24 लाख के बीच में जो अमाउंट बनेगा उस पर आपका 25% होगा, और 24 लाख से प्लस की सैलरी पर आपका 30% का टैक्स डिडक्ट होगा। चलिए अब डिटेल में समझते हैं न्यू टैक्स रिजीम पर पहले कितना टैक्स लगता था और आफ्टर चेंजेस आपको कितने टैक्स अमाउंट की सेविंग्स होंगी। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं 12,75,000 रुपये। पहले टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग इस पर आपको 83,200 रुपये का टैक्स पेएबल बनता था, लेकिन अभी रिसेंट चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी 83,200 रुपये की डायरेक्ट सेविंग्स होगी। मान लीजिए आपकी सैलरी 15 लाख रुपए है तो उस पर पहले आपका टैक्स बनता था 1,30,000 रुपये, लेकिन न्यू टैक्स चेंजेस के बाद आपका 97,500 रुपये पे करना पड़ेगा, यानी 32,500 रुपये की सेविंग्स होगी। 16 लाख रुपए की बात करें तो उस पर आपको 40,300 रुपये की सेविंग्स होंगी। 20 लाख रुपए पर आपको 85,800 रुपये की सेविंग्स होगी, और 24,75,000 रुपये पर आपको 1,14,400 रुपये की डायरेक्ट सेविंग होगी। तो वहीं 25 लाख की बात करें तो 1,14,400 रुपये की मैक्सिमम सेविंग्स आपको हो सकती है। इस कंपैरिजन के बाद क्लियर होता है कि न्यू टैक्स रिजीम में लेटेस्ट चेंजेस के बाद 24 लाख रुपए तक की सैलरी वाले भी 1,14,000 रुपये तक सेविंग्स कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपका टैक्स रिलेटेड कन्फ्यूजन दूर कर रहा है तो हिट द लाइक बटन एंड वीडियो को सब्सक्राइब अभी करें। चलिए अब चलते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर की तरफ, जहां पर हम एक पर्टिकुलर अमाउंट लेके समझेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम में क्या डिफरेंस होने वाला है और ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम में आपको क्या बेनिफिट हो सकता है और कौन सा आपको सूट करेगा। ये आ गया आपका इनकम टैक्स कैलकुलेटर। व्हाट इज़ योर करंट एज, सेलेक्ट करते हैं बिलो 60 ईयर्स। डू यू लिव इन अ मेट्रो सिटी, आप मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और आप कोलकाता में रहते हैं तो आप यह सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप नो सेलेक्ट करते हैं। मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर नो। स्टार्ट। इजी कैलकुलेशंस के पर्पज़ से मान लेते हैं आपकी सैलरी 20 लाख रुपए है। मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया 20 लाख रुपए। मान लेते हैं आपका सेक्शन 80C भी आपका 1.5 लाख रुपए की सेविंग्स यहाँ पर आपकी हो रही है। अपडेट कर दिया मैंने यहाँ पर 1.5 लाख रुपए। फिर उसके बाद मैं अपडेट करता हूँ यहाँ पर आपका मेडिकल इंश्योरेंस, यानी 25,000 रुपये तक की आपके यहाँ पर लिमिट होती है। 25,000 रुपये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल सी, यहाँ पर भी आपका 25,000 रुपये का आपका एक्सपेंडिचर हुआ है। मान लेते हैं आपका कोई होम लोन भी एक्टिव है जिस पे आप 1.5 लाख रुपए तक का यहाँ पर आप सेविंग्स दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपके टोटल डिडक्शन शो कर चुके हैं हम 3.5 लाख रुपए का। अब चेक करेंगे कि आपको कितना बेनिफिट होने वाला है और किस वाले रिजीम में आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। हम न्यू रिजीम की बात करें तो करंट स्लैब्स के हिसाब से जो करंट ईयर में एक्टिव है, यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, उसके अकॉर्डिंग आपको 2,78,200 रुपये का टैक्स लायबिलिटी है। लेकिन वहीं नेक्स्ट ईयर या लेटेस्ट चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको 1,92,400 रुपये का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी सीधा 1,12,000 रुपये की टैक्स सेविंग्स होगी। तो वहीं ओल्ड रिजीम वर्सेस न्यू रिजीम कंपेयर करें तो आपके ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग 3,04,200 रुपये की यहाँ पर लायबिलिटी बनती है जो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन आप न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट इन करते हैं
तो आपको 1,12,000 रुपए का सीधा सीधा बेनिफिट होगा। यदि आपका डिडक्शंस इससे ज़्यादा क्लेम कर सकते हैं, 3.5 लाख रुपए मैंने यहाँ पे एंटर करा था, तो आपको यहाँ पर ओल्ड रिजीम में थोड़ा आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आपकी सैलरी 15 लाख या उससे ज़्यादा है और आप ओल्ड टैक्स रिजीम में बने रहना चाहते हैं तो आपको लगभग 6 लाख रुपए के डिडक्शंस क्लेम दिखाने होंगे। इतने डिडक्शंस के बाद ही आप न्यू टैक्स रिजीम जितनी सेविंग्स कर पाएंगे। अलग अलग स्लैब्स को अच्छे समझने के लिए ये टेबल आपको बहुत मदद करने वाली है, इसे आप सेव कर लीजिए। इसके अलावा इस पीपीटी को मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 15 लाख या उससे ऊपर है और आप हाई डिडक्शन क्लेम्स जैसे कि सेक्शन 80C, हेल्थ इंश्योरेंस, आपका होम लोन, इस टाइप के लगभग 7 से 8 लाख रुपए तक का क्लेम शो कर सकते हैं, तो आपके लिए ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल हो सकता है। अदरवाइज न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए सिंपल और ज़्यादा फायदेमंद होने के चांसेस हैं। कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा टैक्स रिजीम चूज करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।